हेलो दोस्तों, आपने सीरियल किलर्स की तो बहुत मूवी देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी एक साइबर सीरियल किलर की मूवी देखी है? नहीं ना? तो चलो आज मैं ऐसी ही एक मूवी से आपको रूबरू कराता हूँ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कॉलिन नाम के लड़के को, जो एक ऑफिस में कॉलिन से धूल मट्टी चमका रहा था। तभी उसको एक आदमी की कॉल आई। उस आदमी को कॉलिन के कुछ काले कारनामों के बारे में पता था, इसलिए उसने धमकी देते हुए कॉलिन से कहा कि अगर तुम 15 मिनट में मेरी बताई गई लोकेशन पर नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारे सारे काले कारनामों की फोटो मैं ऑनलाइन लीक कर दूंगा। ये सुनते ही कॉलिन जल्दी से उस आदमी से मिलने के लिए निकल गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे एक कार दिखी जिसके पास एक बॉडी भी पड़ी हुई थी। कॉलिन ने इमरजेंसी सर्विस में कॉल किया, साथ ही उस कार में देखने लगा कि कार में कोई और शख्स भी तो घायल नहीं है। तभी वो बॉडी अंडरटेकर की तरह खड़ी हो गई और पीछे से कॉलिन को गिरा के अगली सुबह उस लोकेशन पर क्राइम ऑफिसर जॉन लूथर पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक लड़की की लाश थी और जिसने रात में पुलिस को कॉल की, मतलब कॉलिन, वहां से गायब था। अब वो अपने सीनियर मार्टिन से बात करने लगा। तभी एक लेडी जो कि कॉलिन की माँ कॉरिन थी, हेल्प मांगने आ गई। उसने कहा कि प्लीज मेरे बेटे को जल्दी से ढूंढ लो। हमारे लूथर साहब ने भी हवाबाजी में उसे प्रॉमिस कर दिया कि वो उसके बेटे को बहुत आराम से ढूंढ लेंगे। यहीं पब्लिक में ये टोपी वाले अंकल, जिसका नाम है डेविड, सब सुन रहा था। उसके बाद डेविड वहां से निकल के किसी से फोन पर बात करते हुए कहने लगा कि इस केस में एक टेढ़ा मेढ़ा ऑफिसर घुस गया है, जिसको हमें कैसे भी करके इस केस से दूर करना होगा। इसलिए लूथर के सभी काले कारनामों के बारे में पता करके मीडिया में इंफॉर्मेशन लीक कर दो। कुछ ही दिनों में लूथर के कुछ काले कारनामे जो उसने मुजरिमों को पकड़ने के लिए किए थे वो ऑनलाइन लीक हो गए, जिसके बाद उसको एक हाई सिक्योरिटी जेल में डाला गया। उस जेल में सभी लूथर के खून के प्यासे थे, क्योंकि लूथर ने ही उन कैदियों को सजा दिलवाई थी। एक दिन लूथर नहा रहा था तो बाकी कैदियों ने आकर उसे धो भी दिया। कुछ दिन बाद कॉलिन को उसके गायब हुए बेटे कॉलिन की कॉल आई, जिसमें कॉलिन ने रोते हुए उसे एक लोकेशन पर बुला लिया। जब वो उस लोकेशन पर पहुंची तो वहां एक आलीशान घर था। उसने अंदर जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, साथ ही उस घर के बाहर और लोग भी आ रहे थे। अब कॉलिन बेसमेंट में एक जगह पहुंची जहां लाशें बाजार में सूट की तरह टंगी हुई थी और उनके फोन्स भी उनके नीचे रखे हुए थे। यहाँ कॉलिन के साथ साथ उन लोगों के बच्चों की लाशें भी थीं जो वहाँ आए थे। तभी वहाँ एकदम से आग लग गई और सारी लाशें वहाँ जलने लगी। ये देखकर सभी पेरेंट्स बाहर की तरफ निकल आए। इस घटना की खबर DCI रेन को भी लग गई, जो लूथर की पोजीशन पर ही अपॉइंट हुई थी। रेन के साथ उसका ही असिस्टेंट मैक्स भी रहता था। जेल में लूथर को भी इस घटना की खबर लग चुकी थी और तभी उसको एक लेटर मिला जिसमें रेडियो की एक फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी। जब लूथर ने वो फ्रीक्वेंसी रेडियो से मैच की तो उसमें कॉलिन और बाकी बच्चों के मरने से पहले की रिकॉर्डिंग थी, जो हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे। वो ये क्लिप सुन ही रहा था कि इतने में कॉलिन की माँ कॉरिन उससे मिलने आ गई। मिलने तो नहीं, उल्टा उसे सुनाने ही आई थी कि यही था तुम्हारा हवाबाजी वाला प्रॉमिस, ऐसे बचाया तुमने मेरे बेटे को। ये सब खरी खोटी सुनाकर वो वहां से चली गई। जब वो वापस कार में गई तो हमें पता चला कि डेविड टॉमी बनकर अब उसका दोस्त बन चुका था। डेविड ने ही उसे लूथर को सुनाने के लिए उकसाया था ताकि कॉलिन को हल्का फील हो सके। जेल में लूथर के पास एक फोन भी था। उसने नई नवेली DCI रेन को फोन किया और बताने लगा कि वो इस मर्डर केस में उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन एज अ वुमेन रेन ने उससे कहा कि किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए उसे किसी क्रिमिनल की जरूरत नहीं है। फिर लूथर ने अपने दोस्त डेनिस को फोन किया कि उसको किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकाल ले। उनकी बात हो ही रही थी कि रेन के कहने पर पुलिस ने आके लूथर का वो फोन भी छीन लिया। अब लूथर ने अपने ही एक ऑफिसर दोस्त से कहा कि कैसे भी करके मेरे ऊपर एक अटैक करवाओ ताकि ये लोग मुझे यहाँ से कहीं और लेके जाएं। उसी शाम एक कैदी सुसाइड करने वाला था। जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने उल्टा पुलिस को ही ढूंढ दिया और सेल से सारे कैदियों को आज़ाद करके लूथर को मारने उसके सेल की ओर जाने लगा, जहां उन्होंने पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
लेकिन लूथर ने अपने गद्दे की मदद से उन पर काउंटर अटैक किया और उनसे लड़ने लगा। उनकी लड़ाई के बीच काफी पुलिस भी वहां आ गई। लूथर ने जानबूझकर हंगामा बढ़ा दिया और इसी वजह से लूथर को अब दूसरी जेल में ट्रांसफर करने का फतवा जारी हो गया। जब उसे दूसरी जेल ले जा रहे थे तभी बीच रास्ते में कुछ आतंकवादियों ने पुलिस की गाड़ी पर अटैक किया और लूथर को अपने साथ ले गए। वो आतंकवादी और कोई नहीं बल्कि डेनिस ही था। दूसरी तरफ डेविड एक औरत से मिलने आया। ये औरत उसकी ही बीवी थी जिसका फेस पूरी तरह जल चुका था। ये कैसे जला ये भी हमें आगे पता चलेगा। डेविड ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने मेरा सच किसी को भी बताया तो वो उसके बेटे बेटी दोनों को मरवा देगा। यहाँ लूथर अपनी कार के पास आया और कपड़े लत्ते बदलकर उस साइको किलर की तलाश में निकल गया। रेन को भी खबर लग चुकी थी कि लूथर जेल से भाग चुका है। लूथर सबसे पहले जेल में मिली उस फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करके उसकी लोकेशन पर पहुंचा। वो लोकेशन एक टैटू शॉप की थी जहां टैटू आर्टिस्ट लूथर को देखकर ही वहां से भागने लगा। लूथर ने उस आर्टिस्ट को पकड़ा और हॉट सीट पर बिठाकर उसकी रिकॉर्डिंग के बारे में पूछने लगा। उस आर्टिस्ट ने कहा कि मुझे बस किसी ने सिग्नल्स भेजने को कहा था। लूथर ने उसका नाम पूछा तो उस आर्टिस्ट ने कहा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आदमी इसी फ़ोन पर हमेशा कॉल करता है और आज शाम वो उससे मिलने भी वाला था। दूसरी तरफ डेविड अपने साथी पैब्लो से फ़ोन पर बात कर रहा था। पैब्लो ने उसके कहने पर कुछ लड़कियां खरीदी थी। डेविड उन लड़कियों को ऑनलाइन कुछ अमीर लोगों के लिए रेड रूम में मरवाने वाला था और अब दिखती है डेविड की टीम जो हैकर से भरी हुई थी। वो सभी हैकर्स दुनिया भर के लोगों पर उनके ऑनलाइन इक्विपमेंट से नज़र रखते थे और उनके काले कारनामे निकालकर उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। रात को लूथर मार्केट में गया जहां उसके पीछे पुलिस भी पड़ी हुई थी। उसने सबके बीच में डेविड को आर्टिस्ट के फ़ोन से कॉल कर दी। डेविड ने फ़ोन उठाया ही था कि लूथर ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए भागा। तभी डेविड ने एक आदमी को पकड़ लिया। यहाँ पुलिस भी आ रही थी, लेकिन तभी ऊपर बिल्डिंग से कई लोग अपनी जान देने लगे, जिसकी वजह से रोड पर अफरा तफरी मच गई। तभी एक और आदमी उन्हीं के पास गिरा और अफरा तफरी में डेविड वहां से भाग गया। लूथर भी उसका पीछा करने लगा और देखा कि डेविड मेट्रो की पटरियों पर भाग रहा है। वो उसका पीछा करते हुए एक बंद स्टेशन पर पहुंच गया जहां डेविड ने लूथर पर हमला कर दिया। दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी वहां एक ऑफिसर आ गया। डेविड ने उस ऑफिसर पर चाकू से हमला कर दिया और वहां से भाग गया। लूथर ने इस ऑफिसर की मदद करना सही समझा और दूसरे ऑफिसर के आने पर दोनों ने मिलकर घायल ऑफिसर के खून को रोक दिया। उस ऑफिसर ने फिर लूथर को वहां से भगा दिया। अब डेविड रेन के असिस्टेंट मैक्स पर भड़कने लगा कि तुमने पुलिस के आने के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तब हमें पता चला कि मैक्स डेविड का खबरी है। मैक्स ने बताया कि पुलिस तो लूथर को पकड़ने के लिए आई थी। डेविड हंसने लगा और फिर उसने पैब्लो को फोन किया और बोला कि गेम को मेरे सीक्रेट प्लेस पर शुरू कर दो। अब वो क्या गेम है ये भी हमें आगे पता चलेगा। यहाँ रेन ने अपनी बेटी रिया को कॉल करके बताया कि वो आज घर आने में लेट हो जाएगी। रिया पानी पीने गई, तब उसे लगा जैसे कोई और भी घर में है। तभी डेविड ने उस पर हमला किया और उसे अपने साथ ले गया। यहाँ लूथर कॉरिन से मिलने आया और बताने लगा कि मैंने आज कातिल को पकड़ ही लिया था, लेकिन वो बच के भाग गया। फिर उसने पूछा कि क्या कॉलिन के जाने के बाद तुम्हारा कोई नया दोस्त बना है। कॉरिन ने जवाब दिया कि हाँ, टॉमी नाम का एक आदमी सपोर्ट ग्रुप से मेरा दोस्त बना है। साथ ही उसी ने कॉरिन को उकसाया था कि जेल में जाकर अपना सारा गुस्सा लूथर पर निकाल दे। तभी कॉरिन को याद आया कि उसने तो टॉमी को बताया ही नहीं था कि लूथर ही उसके बेटे का केस इंचार्ज था। वो समझ गई कि उसका ये नया दोस्त कुछ तो छुपा रहा है। असल में डेविड ही टॉमी बनकर कैरिन का दोस्त बन गया था। लूथर ने उससे उसका एड्रेस मांग लिया। यहाँ रेन काम में लगी हुई थी, तभी उसको एक वीडियो आई जिसमें रिया चिल्ला रही थी। उसने उसी नंबर पर कॉल किया तो उसकी बात डेविड से हुई। डेविड ने कहा कि रिया को जिंदा देखना है तो लूथर को पकड़ के मेरे हवाले कर दो। तब रेन ने लूथर को फोन करके कहा
कि मुझे उस आदमी के बारे में पता चल गया है। अब हम दोनों मिलकर इस केस पर काम कर सकते हैं। लूथर और रेन की मुलाकात हुई, जहां रेन ने बताया कि उस आदमी का नाम माइकल है और पास्ट में उसकी वाइफ उसको छोड़कर जाने वाली थी, पर उसके जाने से पहले ही वो घायल हो गई। डेविड पर आगजनी का केस भी था, लेकिन वो कभी प्रूव ही नहीं हो पाया। इसका मतलब डेविड ने ही अपनी बीवी को जलाया था। साथ ही उसने बताया कि अब वो मेरी बेटी रिया को भी किडनैप करके ले गया है, तो प्लीज कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लो। अब वो दोनों डेविड के एड्रेस पर पहुंचे, जहां डेविड की वाइफ से उन्होंने बात की। रेन ने बताया कि डेविड ने उसकी बेटी के साथ साथ और भी पता नहीं कितनी लड़कियों को किडनैप करके रखा है। उसकी वाइफ इमोशनल हो गई और रेन के कान में कुछ कहा। बाहर आकर लूथर ने मार्टिन को कॉल करके कुछ काम बताया। अब वो काम भी हमें आगे ही पता चलेगा। लूथर और रेन वहां से निकल गए। यहाँ डेविड को खबर लगी कि कॉरिन ने लूथर को उसका एड्रेस दे दिया है, इसलिए उसने मैक्स से कहा कि तुम मेरे घर जाकर मेरी बीवी का काम तमाम कर दो। मैक्स उस औरत को मारने पहुंचा, लेकिन वहां मार्टिन अपनी टीम के साथ पहले से तैयार था, क्योंकि लूथर ने मार्टिन को कॉल करके यही काम बताया था। वो उसको अरेस्ट करने वाले थे कि उससे पहले ही मैक्स ने खुद की गर्दन में एक इंजेक्शन घोंप लिया। यहाँ लूथर और रेन आइसलैंड में एक लोकेशन पर पहुंचने के लिए निकल गए। जब वो रास्ता खत्म हुआ तो वो पैदल ही बाकी रास्ता पार करने लगे। वो रास्ता उन्हें एक शानदार पैलेस के बाहर ले आया। जब ये दोनों अंदर पहुंचे तो वहाँ बहुत सारी लड़कियों की लाशें टंगी हुई थी। इन लाशों में रिया की लाश भी लटकी हुई थी। रेन उसे देखते ही रोने लगी और लूथर को बाहर भेज दिया। लूथर पैलेस में ऐसे घूमने लगा जैसे मुगल गार्डन नहीं अमृत उद्यान में घूम रहा हो। तभी रेन को फील हुआ कि ये तो उसकी बेटी है ही नहीं, बल्कि उसकी बेटी के कपड़े इस लाश को पहनाए गए हैं। तभी वहाँ पैब्लो ने आकर रेन के गले को थैले की तरह पैक कर दिया और यहाँ डेविड ने भी लूथर के सर में डंडा बजा के उसे बेहोश कर दिया। जब लूथर की आंख खुली तो डेविड ने उसका निरमा साबुन से मुंह धुलाया। लूथर का यह टॉर्चर और भी लोग लाइव देख रहे थे, क्योंकि डेविड का काम यही था, लोगों को किडनैप करके उन्हें लाइव टॉर्चर करना। और ये अमीर लोग इस टॉर्चर को देखने के लिए काफी पैसा देते थे। डेविड लूथर को तड़पाने लगा। तभी वहाँ रेन को भी लाया गया, जिसके चेहरे पर ये पन्नी जैसा कुछ लगा हुआ था। पन्नी हटते ही शटर भी उठ गया, जहाँ रिया को बांधकर रखा हुआ था। पैब्लो यहाँ रिया की गिफ्ट रैपिंग करने लगा। रेन ने उसको रोकने के लिए कहा। तब डेविड बोला कि वो रुक जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें लूथर के पेट में एक चाकू मारना होगा। लूथर ने भी हीरो बनते हुए कहा, हाँ रेन, मेरे चाकू मार दो। रेन को कुछ समझ नहीं आया और उसने लूथर के एक चाकू मार दिया। इस टॉर्चर को देखकर इन अमीर लोगों को जैसे ऑर्गेज़म ही आ गया था। अब अल्टा पलटी हुई और रेन को चेयर से बांध दिया गया और इस बार लूथर से कहा कि हथौड़े से रेन के घुटने चटका दो। लूथर ने भी मना किया तो फिर से रिया की गिफ्ट रैपिंग शुरू हो गई। इस बार उसने दिमाग लगाया और कहने लगा कि जो लोग ये देख रहे हैं सबकी आईपी एड्रेस ट्रैक करके पुलिस उनके घर पहुंचने वाली है। ये सुनते ही इन अमीर रईजादों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ये सब अपना लैपटॉप बंद करके ऑफलाइन हो गए। ये देखकर डेविड को गुस्सा आने लगा कि उसके सारे कस्टमर लूथर ने भगा दिए। अब गेम लूथर की तरफ पलट रहा था, इसलिए डेविड एक रिमोट से गेट लॉक करके वहां से भागने लगा। उसके पीछे पीछे जल्दी से लूथर भी गेट से निकल गया और गेट बंद हो गया। गेट बंद होते ही कमरे में पेट्रोल की बारिश होने लगी और ये दोनों माँ बेटी पैब्लो से लड़ने लगी। यहाँ लूथर डेविड का पीछा कर रहा था और पीछा करते करते उसकी कार में घुस गया। कार में दोनों की फाइट हुई और डेविड ने वो कार पानी में डुबा दी। अब ये दोनों ही पानी में फाइट करने लगे, जहाँ लूथर ने वो रिमोट छीनकर गेट खोल दिया। डेविड वहाँ लाशों के बीच ही फंस गया, क्योंकि उसने ही वहाँ अपने इस मौत के गेम के चक्कर में काफ़ी लोगों को मार के वहाँ डुबाया था। डेविड वहीं डूबकर मर गया और यहाँ पुलिस पहुँच गई, जिन्होंने लूथर को बचा लिया। अब लूथर को सबने थैंक्स बोला और पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करके प्लेन में ले गए, जहाँ वो बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो वो एक कमरे में था,
जहां मार्टिन ने बताया कि तुम अब पुलिस ऑफिसर तो नहीं रहोगे। और तभी नीचे ब्लैक सूट में काफी लोग आ गए। लूथर नीचे एक चीफ से मिला जिसने लूथर की काफी तारीफ की और हम समझ गए कि आगे लूथर मूवी के जितने भी पार्ट्स आएंगे उनमें लूथर जरूर एक एजेंट बनेगा। इसी के साथ मूवी का एंड होता है दोस्तों। कहानी कैसी लगी वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कर लो कर लो कर लो कर लो, कोई नहीं देख रहा यार, कर लो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।